बिहार के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव की चेतावनी बेअसर साबित हो रही है। आरजेडी के एमएलए बेकाबू होते जा रहे हैं। पहले आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला। अब इस जमात में आरजेडी के एक और विधायक दिनारा से विजय कुमार मंडल का नाम जुड़ गया है। उन्होंने भी नीतीश कुमार के शासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश के बारे में लगातार आ रहे बयान के बाद तेजस्वी यादव ने यह बात दोहराई थी कि इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। इस पर अंतिम फैसला लालू यादव को लेना है, वे ही इसके लिए अधिकृत है। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो एक कदम आगे बढ़कर सुधाकर सिंह को आरजेडी से निकाले जाने की मियाद मकर संक्रांति तक मुकर्रर कर दी थी। नीतीश बनाम सुधाकर प्रकरण में उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने भी नीतीश के बारे में सुधाकर के बेढंगे बयान पर विराम लगाने की सलाह दी है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में बयानबाजी पर विवाद में अब तक 5 किरदार उभर कर सामने आ चुके हैं। पहला किरदार तो राजद विधायक सुधाकर सिंह ही है, जिन्होंने नीतीश कुमार को शिखंडी, नपुंसक जैसे विशेषणों से नवाजकर विवाद को जन्म दिया था। दूसरे किरदार उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिन्होंने तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया। तीसरे किरदार बने शिवानंद तिवारी, जिन्होंने सुधाकर सिंह के पिता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयानबाजी पर अंकुश लगाने का आग्रह किया था। सुधाकर ने इन दोनों को भी नहीं छोड़ा, कुशवाहा को मुखौटा नेता बताया और शिवानंद को लालू को जेल भिजवाने वाला कहकर खिल्ली उड़ा दी। चौथे किरदार बने तेजस्वी यादव, जिन्होंने इस तरह के बयान के लिए सुधाकर पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पांचवें किरदार के रूप में अब वशिष्ठ नारायण सिंह आ चुके हैं। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने आरजेडी से सुधाकर के मामले को देखने के लिए कह दिया है। नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बाद अब एक और आरजेडी एमएलए नीतीश पर हमलावर हो गए हैं। आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि बिहार में सड़क या बिजली का जो काम हुआ हो वह यूपीए सरकार की देन है। नीतीश कुमार यूपीए सरकार की उपलब्धियों को अपने नाम कर रहे हैं। बिहार का जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। समाधान यात्रा में अगर नीतीश किसानों की समस्या पर समाधान कर देते तो वो बधाई के पात्र होते। आरजेडी विधायक ने नीतीश पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सत्ता निरंकुश हो गई है, समय समय पर सत्ता बदलती रहनी चाहिए। बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा के साथ उनकी अनौपचारिक बातचीत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। विजय की बातचीत से एक बात साफ हो रही है कि नीतीश की कार्यशैली से अकेले सुधाकर सिंह ही नहीं बल्कि आरजेडी के और भी कई विधायक नाराज चल रहे हैं। दूसरी बार तेजस्वी यादव ने अपने एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की बात कह दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई होगी कब। चेतावनी का कोई असर तो दिख नहीं रहा। पहले अकेले सुधाकर सिंह बोलते थे, अब तो राजद के एक एक करके कई ऐसे नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं। अंतिम फैसला लालू यादव पर छोड़ा गया है, वह निरोग होकर जब लौटेंगे तो फैसला लेंगे। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार इतने लाचार क्यों हो गए हैं। महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की जितनी छीछालेदर हो रही है उतनी 17 सालों में कभी नहीं हुई। एनडीए में रहते जदयू के साथ बीजेपी के किसी भी नेता ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो नीतीश के कामकाज पर सवाल उठा दे। नीतीश का यह हाल साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ है। कभी एनडीए और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी जदयू हुआ करती थी। 2020 के चुनाव में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठा तो दिया, लेकिन उसके नेता शराबबंदी कानून, घुसपैठ, मुस्लिम तुष्टीकरण, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर नीतीश पर सवाल उठाते रहे हैं। महागठबंधन के साथ आने के बाद तो नीतीश कुमार विपक्ष के साथ अपनों की भी आलोचना के पात्र बन चुके हैं।